22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए और द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ, जो कि लश्कर तैयबा का हिस्सा है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने विमानों को बॉर्डर के पास ले जा रही है। हालांकि पाकिस्तान ने इनकार किया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर बात जंग तक पहुंची तो भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने कैसे टिकेंगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत चौथे और पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। तो चलिए इसकी पूरी तुलना करते हैं। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम हमले की। मंगलवार को आतंकियों ने कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए, ज्यादातर टूरिस्ट। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी का सबसे खतरनाक हमला है, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और यह ग्रुप पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें फ्लाइट रडार 24 के स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं। इनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान कराची से लाहौर और रावलपिंडी की तरफ जाते दिख रहे हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तानी एयरफोर्स का नूर खान बेस है, जो भारत की सीमा के सबसे करीब है। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं। तो क्या यह सिर्फ अफवाह है या कुछ बड़ा होने वाला है? चलिए अब दोनों देशों की मिलिट्री ताकत को समझते हैं। पहला पॉइंट, पैसा। जंग लड़ने के लिए सबसे जरूरी है बजट। भारत का डिफेंस बजट 2025-26 के लिए 6800 अरब रुपए यानी 79 बिलियन डॉलर है। यह पिछले साल से 9.5% ज्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2281 अरब रुपए है, जो भारत के मुकाबले काफी कम है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जबकि पाकिस्तान 5वें नंबर पर। यानी भारत के पास ज्यादा लोग और ज्यादा पैसा है अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आइए देखते हैं दोनों देशों की सेनाएं जमीन, हवा और समंदर में कितनी ताकतवर हैं। जमीन पर ताकत की बात करें तो भारत की सेना में 14,55,000 एक्टिव सैनिक हैं, 11,55,000 रिजर्व फोर्स और 22,27,000 पैरामिलिट्री फोर्स। वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव सैनिक और 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। टैंकों की बात करें तो भारत के पास 4,201 टैंक हैं, जिनमें T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे एडवांस टैंक शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में भारत का दबदबा है। 1,48,594 गाड़ियां, जो पाकिस्तान की तुलना में 3 गुना ज्यादा हैं। लेकिन एक जगह पाकिस्तान भारत से आगे है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम। पाकिस्तान के पास भारत से 662 ज्यादा यूनिट्स हैं, फिर भी भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार हैं, जो इसे बड़ा एडवांटेज देते हैं। अब बात हवा की। भारत की एयरफोर्स के पास 2,229 हवाई जहाज हैं, जिनमें से 513 फाइटर जेट्स, 899 हेलीकॉप्टर और 6 एरियल टैंकर शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 1,399 हवाई जहाज, जिनमें 328 फाइटर जेट्स और 373 हेलीकॉप्टर हैं। भारत के पास राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास चीनी, फ्रेंच और अमेरिकन जेट्स का मिक्स है। तो हवा में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। अब चलते हैं समंदर की ओर, जहां भारत का जलवा और भी बड़ा है। समंदर में भारत की ताकत देखकर आप दंग रह जाएंगे। भारत की नेवी के पास 293 युद्धपोत हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, 18 सबमरीन, 13 डिस्ट्रॉयर और 14 फ्रिगेट शामिल हैं। भारत की नेवी एक ब्लू वाटर नेवी है, यानी यह दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेट कर सकती है। वहीं पाकिस्तान की नेवी के पास 121 युद्धपोत हैं, 8 सबमरीन और कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर नहीं। पाकिस्तान की नेवी एक ग्रीन वाटर नेवी है, यानी यह सिर्फ अपने इलाके में ही ऑपरेट कर सकती है। भारत का समुद्री बॉर्डर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक फैला है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ अरब सागर तक। यह तुलना सिर्फ नंबरों की नहीं, बल्कि उस तनाव की हकीकत को दिखाती है जो भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा बना रहता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और सीमा पर तनाव बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को अब सख्त एक्शन लेना चाहिए।
लेकिन जंग कोई हल नहीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और पाकिस्तान है 12वें नंबर पर। लेकिन असली जीत शांति से ही मुमकिन है। तो ये थी भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत की पूरी तुलना। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस तनाव को कैसे देखते हैं। क्या भारत को सख्त कदम उठाने चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।